हेलो क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे वाटर वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज़ेस। ठीक है, तो अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पिएं या कंटामिनेटेड फूड खाएं तो क्या हो सकता है, बताइए। देखो, ऐसे वाटर या फूड में बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट या टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर करके डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिजीज़ को ब्रॉडली फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना था कॉलेरा, है ना। कॉलरा का देखो एजेंट दिया है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियम है। कॉलेरा मेनली कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू स्प्रेड होता है। कॉलेरा कैसे होता है, देखो इमेजिन कीजिए किसी एरिया में सैनिटेशन पुअर है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हुए, देन वाटर सोर्स कंटामिनेट हो गया, फिर लोग वही कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं, फिर विब्रियो कॉलेरी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर सीवियर वाटरी डायरिया हो सकता है। समझ में आया। फिर क्या है आपका सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा, देखो क्या क्या है। सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन। सीवियर डायरिया मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज़ या वाटरी स्टूल हो सकते हैं। कॉलेरा में डायरिया बहुत सीवियर हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या है कि ये कॉलेरा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ठीक, डायरिया के थ्रू बॉडी से वाटर, सोडियम, पोटेशियम, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट रैपिडली डिहाइड्रेटेड हो सकता है। डिहाइड्रेशन के साइंस क्या क्या हैं, एक्सेसिव थ्रस्ट हो गया, ड्राई माउथ है, वीकनेस है, रिड्यूस्ड यूरिन है, डिजीनेस हो गया। ठीक है, यही सब है। हाँ, सीवियर केसेस में लो ब्लड प्रेशर या फिर शॉक हो सकता है। ठीक, तो अगर डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाए तो कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉलेरा। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेफ़ वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, देखो सेफ़ वाटर मतलब क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें, वाटर को प्रॉपरली ट्रीट या बॉयल करें व्हेन नीडेड। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर अवॉइड करें। सैनिटेशन, प्रॉपर टॉयलेट यूज़ करो, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फिसेस, ओपन डिफेक्शन अवॉइड करना है। ठीक है, फूड प्रिपरेशन एरिया क्लीन रखना है। हैंड हाइजीन क्या है कि देखो टॉयलेट यूज़ करने के बाद और फूड प्रिपेयर या ईट करने से पहले हैंड्स प्रॉपरली वॉश करिए। ठीक है, फूड हाइजीन क्या है कि फूड को प्रॉपरली कुक और सेफली स्टोर करना है। ठीक है, तो ये सारे थे प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट डायरियल डिजीज़ेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्यूट डायरियल डिजीज़ेस। एक्यूट, देखो सबसे पहले डायरिया का मतलब समझिए। ठीक है, डायरिया क्या है, डायरिया में पेशेंट को फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉजेज़ दिए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। यानी एक्यूट डायरिया का सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट डायरिया कॉज कर सकते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है ना। वायरस यानी कि डिफरेंट वायरसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया में क्या है कि सम बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करके डायरिया कॉज करते हैं। पैरासाइट्स, सर्टेन पैरासाइट्स भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ओके, सिम्टम्स देखो क्या क्या है, फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स मतलब कि यानी पेशेंट को रैपिडली लूज़ या वाटरी स्टूल पास हो सकता है। इसके साथ पेशेंट में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नॉजिया, वोमिटिंग, फीवर, वीकनेस, डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसीलिए डायरिया में फ्लूइड रिप्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरिया में डिहाइड्रेशन को समझो। देखो, सपोज़ पेशेंट को 8 से 10 बार वाटरी स्टूल हुआ, बॉडी से बार बार फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बॉडी का वाटर डिक्रीज़ होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो सकते हैं, फिर वीकनेस प्लस डिजनेस प्लस रिड्यूस्ड यूरिन हो सकता है, देन सीवियर कंडीशन में शॉक भी हो सकता है। ओके, प्रिवेंशन या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड्स और ओआरएस दिया जा सकता है एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन में मेडिकल इवैल्यूएशन एंड अप्रोप्रिएट फ्लूइड थेरेपी रिक्वायर्ड हो सकती है। फिर क्या है आपका टाइफाइड फीवर, ठीक है। एजेंट देखो, पॉजिटिव एजेंट क्या लिखा है, साल्मोनेला टाइफी, तो ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है। टाइफाइड भी कॉमनली कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। टाइफाइड का ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन, देन फीकल कंटामिनेशन, देन फूड या वाटर कंटामिनेशन होगा, फिर अनदर पर्सन कंज्यूम इट, देन साल्मोनेला टाइफी एंटर्स द बॉडी, फिर क्या होगा, इन्फेक्शन। इसीलिए सैनिटेशन और फूड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन। हाई फीवर, हाँ, टाइफाइड में प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो सकता है। एब्डोमिनल पेन में क्या है कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है। अदर सिम्टम्स कॉज और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि वीकनेस है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, ठीक। टाइफाइड का प्रिवेंशन की बात करें तो बताओ टाइफाइड प्रिवेंशन कैसे करोगे, तो आप बताओगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, प्रॉपर सैनिटेशन से, हैंड वॉशिंग से, प्रॉपर कुकिंग हो गया, प्रॉपर फूड हाइजीन है, ठीक है, यही सब है, सेफ फूड स्टोरेज है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अनट्रीटेड इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अमीबियासिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अमीबियासिस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे, पहले तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर, देन अमीबा होगा, देन अमीबा हिस्टोलिटिका एंटर्स द बॉडी, फिर इंटेस्टाइन, फिर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो पुअर सैनिटेशन और कंटामिनेटेड फूड और वाटर ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिम्टम्स देखो क्या क्या है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, ठीक है। तो डायरिया क्या है कि पेशेंट को लूज स्टूल्स हो सकते हैं, ओके। एब्डोमिनल क्रैम्प्स में क्या है कि पेशेंट को एब्डोमेन में क्रैम्पिंग टाइप पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिजीज़ सीवियरिटी। स्टूल में म्यूकस और ब्लड भी हो सकता है, ठीक है, पार्टिकुलरली अमीबिक डिसेंट्री में। समझ में आया। तो जो डिज़ीज़ आपका कॉलेरा है उसका मेन एजेंट क्या था, विब्रियो कॉलेरी, ओके। और जो टाइफाइड है उसका एजेंट क्या था, साल्मोनेला टाइफी। और जो अमीबियासिस है उसका मेन एजेंट क्या था, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। समझ में आया। सो नेक्स्ट हम आते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है, वॉर्म इन्फेस्टेशन का मतलब है बॉडी में पैरासिटिक वॉर्म का इन्फेक्शन, ठीक है। मैंने क्या बताया, बॉडी में पैरासिटिक वॉर्म का इन्फेक्शन। तो ये वॉर्म इंटेस्टाइन में लाइव करके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं और डिफरेंट सिम्टम कॉज कर सकते हैं। समझ में आया। इसमें देखो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म और टैप वॉर्म,
ओके। तो देखो फर्स्ट क्या है आपका राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म एक इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेस्टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। राउंड वॉर्म एक इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेस्टेशन का एग्जाम्पल है ना। ये कंटामिनेटेड सॉइल या फूड या वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज़। यहाँ पे पॉसिबल सिम्टम्स आपको दिखेंगे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पुअर एपिटाइट, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। हैवी इन्फेस्टेशन में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है हुक वॉर्म। तो हुक वॉर्म इन्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हुक वॉर्म इंटेस्टाइन में अटैच होकर ब्लड लॉस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्लड लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हैवी या प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन में हुक वॉर्म, फिर ब्लड लॉस, फिर आयरन डिफिशिएंसी, फिर एनीमिया हो सकता है। यहाँ पे आपको सिम्टम्स देखेंगे वीकनेस, फैटिग, एनीमिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कि हुक वॉर्म को एनीमिया से कनेक्ट करके याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका टैप वॉर्म। टैप वॉर्म में भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ना। ये कंटामिनेटेड फूड पार्टिकुलरली इम्प्रॉपरली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट के थ्रू सर्टेन स्पीसीज में ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे सिम्टम्स आपको दिखेंगे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन सम केसेस, ठीक है। समझ में आया? वॉर्म इन्फेस्टेशन प्रिवेंशन में आप क्या करोगे? हैंड वॉशिंग, है ना, यानी कि फूड खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हैंड को वॉश करना है। सेफ फूड प्रॉपरली फूड कुक करें, ठीक है। क्लीन वाटर में, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है। सैनिटेशन यानी कि प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ और फीसेस डिस्पोजल, है ना। फुटवियर यानी कि पार्टिकुलरली सॉइल ट्रांसमिटेड हुक वॉर्म एक्सपोजर को रिड्यूस करने में फुटवेयर हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया? वॉर्म इन्फेस्टेशन प्रिवेंशन, ठीक है, जिसमें कि आपने पढ़ा हैंड वॉशिंग, सेफ फूड, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, फुटवेयर, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग देखो क्या है? कंटामिनेटेड फूड कॉजेज, हाँ। तो कंटामिनेटेड फूड यानी ऐसा फूड जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन से कंटामिनेटेड हो गया हो, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग का कॉज बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट या टॉक्सिन्स हो सकते हैं, है ना। फूड कंटामिनेशन कैसे होती है? फूड कंटामिनेशन कैसे होती है? देखो एग्ज़ाम्पल, अगर फूड प्रॉपरली कुक नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहा, डर्टी हैंड से हैंडल हुआ, कंटामिनेटेड वाटर से प्रिपेयर हुआ, इम्प्रॉपरली स्टोर हुआ, तो कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ सकता है। समझ में आया? ओके, सिम्टम्स अगर देखें हम कि सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या है, तो देखो यहाँ पे दिया है वॉमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक पेन है, ठीक है। वॉमिटिंग यानी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग हो सकती है ना। डायरिया यानी कि वाटरी स्टूल्स हो सकते हैं। स्टमक पेन यानी कि एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स हो सकते हैं, है ना। अदर सिम्टम्स कॉज के अकॉर्डिंग नोजिया, फीवर, वीकनेस, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ओके, तो फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन जो है, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। वॉमिटिंग प्लस डायरिया, देन क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा, देन डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए फूड पॉइजनिंग में भी हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सीवियर सिम्टम्स, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल, हाई फीवर, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन में मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। समझ में आया?
प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो याद रखना आप लोग 5 इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना, मैं बता रही हूँ, नोट कर लो। क्लीन, सेपरेट, कुक, स्टोर सेफली, सेफ वाटर, यानी कि क्लीन मतलब कि हैंड यूटेंसिल्स और किचन क्लीन रखो, ठीक है। सेपरेट यानी कि रॉ और कुक्ड फूड को सेपरेट रखो। कुक मतलब कि फूड को प्रॉपरली कुक करो, ठीक है। स्टोर सेफली में क्या है कि फूड को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर स्टोर करो। सेफ़ वाटर में क्या है कि फूड प्रिपरेशन के लिए सेफ़ वाटर यूज़ करो। आ गया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूँ कि कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है या एजेंट क्या है, तो आप आंसर करोगे विब्रियो कॉलेरी, है ना। और अगर मैं पूछूँ कि कॉलेरा का मेजर डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आप बताओगे सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। देन अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि अमीबियासिस के 2 सिम्टम्स बताओ, तो आप बताओगे डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स बताओ किसके, वर्म इन्फेस्टेशन के, तो आप बताओगे, आपने पढ़ा राउंड वर्म, हुक वर्म, टैप वर्म, ठीक है। फूड पॉइजनिंग का कॉमन सोर्स क्या है, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है। तो जो कोलेरा था आपका, ठीक है, कॉलरा का एजेंट आपने पढ़ा विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। कॉलरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है ना। देखो सबसे पहले आप एक बात समझ लो मेरी, कि अगर हम कंटामिनेटेड यानी गंदा वाटर या कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करेंगे, तो बॉडी में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वॉमिटिंग है, डायरिया, है ना, ये सब हो सकता है। मतलब कि हम जो वाटर फूड कंज्यूम करते हैं वो अगर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या उनके टॉक्सिन से कंटामिनेटेड हैं, तो ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे आपको पता है डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, फीवर, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, है ना, ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से आपने पढ़ा क्या क्या, कॉलेरा, है ना। तो मैंने बताया कि कॉलेरा क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है, ठीक है। देखो अगर हम पूछें कि कॉलेरा बॉडी में कैसे आता है, तो देखो सपोज़ किसी एरिया में सैनिटेशन पुअर है, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हुआ, उसके फीकस में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। अगर ये वेस्ट किसी वाटर सोर्स को कंटामिनेट कर देता है और वही वाटर किसी हेल्दी पर्सन ने पी लिया, तो विब्रियो कॉलेरी बॉडी में इंटर कर सकता है ना। फिर बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाकर डिजीज़ कॉज करता है। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने सिम्टम्स पढ़ा, सीवियर डायरिया है, डिहाइड्रेशन है ना, ये सब आपने पढ़ा। फिर जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था एक्यूट डायरियल डिजीज़, तो हर डायरिया कॉलेरा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एक्यूट डायरियल डिजीज़ एक ब्रॉड कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सडनली या फ्रीक्वेंटली लूज स्टूल्स होने लगते हैं, ठीक है। डायरिया क्या होता है, आपको पता है कि जब पेशेंट को नॉर्मल से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल पास होता है तो उसे डायरिया कहते हैं, ठीक है। डायरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, डिहाइड्रेशन है ना। फिर आपने क्या पढ़ा, टाइफॉइड का एजेंट आपने पढ़ा क्या, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है,
साल्मोनेला टाइफी, है ना। तो टाइफाइड भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। देखो टाइफाइड का एक सिंपल एग्जांपल से मैं बता रही हूँ, समझना। देखो सपोज़ एक फूड हैंडलर इन्फेक्टेड है। एक क्या है, एक फूड हैंडलर इन्फेक्टेड है और प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करता, तो उसके हैंड कंटामिनेटेड हो गए। उसने फूड प्रिपेयर किया, फिर क्या हुआ, फूड कंटामिनेट हो गया। फिर किसी पर्सन ने फूड खा लिया, फिर क्या हुआ, साल्मोनेला टाइफी बॉडी में इंटर किया, फिर जो है इन्फेक्शन डेवलप हो गया, है ना। इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, अभी समझ में आया। फिर हमने क्या पढ़ा, अमीबियासिस। तो इसका एजेंट आपने पढ़ा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, है ना। तो अमीबियासिस प्रोटोजोआ या पैरासिटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये जो है मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ओके, तो अमीबियासिस कैसे स्प्रेड होता है, वही अगेन सेम कॉन्सेप्ट है क्या, कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंटर्स कहाँ, बॉडी में, देन इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, फिर डायरिया या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। तो वही है आपका अमीबियासिस। देन आपने देखा वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो अब जो है, अब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से हटकर हम वॉर्म की बात करेंगे, है ना। वॉर्म इन्फेस्टेशन का मतलब है पैरासिटिक वॉर्म का ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन, जिसमें आपने 3 एग्जाम्पल देखे थे, क्या क्या, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, टैप वॉर्म, है ना। राउंड वॉर्म मैंने बताया कि राउंड वॉर्म इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज इन्फेक्शन कंटामिनेटेड सॉइल या फूड के थ्रू हो सकता है। हुक वॉर्म में क्या पढ़ा आपने हुक वॉर्म में क्या पढ़ा कि हुक वॉर्म को एनीमिया से कनेक्ट करके स्टोर हो जाता है। हाँ, हुक वॉर्म जो है, हुक वॉर्म इंटेस्टाइन में अटैच होकर ब्लड लॉस कर सकते हैं, ठीक है, एनीमिया से। हाँ, हुक वॉर्म जो है इंटेस्टाइन में अटैच होकर ब्लड लॉस कर सकता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग्ड या सीवियर हो तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, देन आयरन डिफिशियंसी होगी, देन एनीमिया होगा। फिर पेशेंट क्या है, पेशेंट वीक, टायर्ड, पेल फील कर सकता है, ठीक। फिर आपने पढ़ा क्या, टैप वॉर्म। तो टैप वॉर्म भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ना। सर्टेन टैप वॉर्म इन्फेक्शंस इम्प्रॉपरली कुक्ड इन्फेक्टेड मीट से एसोसिएटेड हो सकते हैं। पॉसिबल सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, नोजिया है, वेट लॉस है, और क्या क्या, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, एक और आपने पढ़ा क्या क्या, फूड पॉइजनिंग, है ना। तो वही फूड पॉइजनिंग जो है, कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने के बाद इलनेस डेवलप होना फूड पॉइजनिंग कहलाता है, ठीक है। कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन की वजह से हो सकती है, ठीक है। फूड कंटामिनेटेड कैसे होता है आपको पता है, सपोज़ करो कि कुक्ड फूड किचन में बनाया गया, ठीक है। कुक फूड क्या है, किचन में बनाया गया, लेकिन हाथ क्या है, हाथ डर्टी है। रॉ फूड और कुक फूड मिक्स हो गए, फूड प्रॉपरली कुक नहीं हुआ, फूड बहुत देर तक अनसेफ टेम्परेचर पर पड़ा रहा, कंटामिनेटेड, हाँ, कंटामिनेटेड वाटर यूज़ हुआ, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, पर्सन ने फूड खा लिया, स्टमक या इंटेस्टाइन अफेक्टेड हुए, फिर जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप हो गए। सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखे, वॉमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक पेन है ना। अभी समझ में आया। तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस। एंथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है, ठीक है।
आप हमारे ये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।